keeping up with our motto, let learning be a joy and teaching a pleasure. Here we are with a remote teaching and learning process to bridge the gap. Happy learning, students. नमस्कार मेरे बाल मित्रों। आज हम हिंदी विषय का अध्ययन करेंगे। कक्षा 7वीं, विषय हिंदी, यूनिट 2 का 3, 2 लघु कथाएं। शिक्षिका वीना मनचंदा। पाठ का संक्षिप्त परिचय। इस पाठ के अंतर्गत 2 लघु कथाएं आई हैं। इन प्रस्तुत कहानियों के द्वारा लेखक ने बीरबल की बुद्धिमानी और समस्या के निवारण की उनकी क्षमता को दिखाया है। इस पाठ के अंतर्गत दोनों लघु कथाओं में यह दिखाया गया है कि बीरबल ने कैसे उनका समाधान किया। देखिए बच्चों, आपके सामने एक चित्र है। चित्र बगीचे का है और इसमें अकबर और बीरबल एक साथ खड़े हैं और इसी चित्र में ठीक ऊपर एक हरे रंग के काल्पनिक घोड़े का चित्र भी अंकित है। तो लीजिए, इस कहानी का नाम है हरा घोड़ा। अकबर और बीरबल के किस्से विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। अकबर एक महान शासक थे तो बीरबल उनका चतुर मंत्री और सलाहकार था। एक दिन अकबर बगीचे में घूम रहे थे। चारों तरफ हरियाली देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया। उन्होंने बीरबल को बुलाया और उन्होंने मन में सोचा कि बीरबल की बुद्धि की परीक्षा ली जाए। उन्होंने कहा, बीरबल, मुझे एक हरे रंग का घोड़ा चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जी हजूर, आपको हरे रंग का घोड़ा मिल जाएगा, परंतु इसके लिए आप मुझे 1 सप्ताह का समय दे दीजिए। अकबर ने कहा, ठीक है। 7 दिन बीरबल इधर उधर मौज मस्ती में घूमता रहा और ठीक 8वें दिन बीरबल बादशाह अकबर के दरबार में आ गया। उसने कहा, बादशाह, हरे रंग का घोड़ा मिल गया है, परंतु इस घोड़े को लेने के लिए 2 शर्तें हैं। अकबर ने कहा, कहिए। बीरबल ने कहा, हजूर, पहली शर्त यह है कि आपको हरे रंग का घोड़ा अस्तबल में जाकर स्वयं देखना होगा, और दूसरी शर्त यह है कि आप सप्ताह के अलावा किसी और दिन में ही जाकर वो घोड़े को देख सकते हो। यह सुनकर अकबर मुस्कुराने लगे और उन्होंने मन में सोचा कि इस बार भी अकबर ने अपनी बुद्धि से मुझे निरुत्तर कर दिया है। वे मन ही मन बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता पे प्रसन्न होने लगे। देखिए बच्चों, अभी आपके सामने एक दूसरा चित्र है। इस चित्र में दरबार लगा हुआ है, महाराज बैठे हैं और उनके कुछ सलाहकार हैं, पहरेदार खड़े हैं और एक चित्रकार, एक बूढ़ा व्यक्ति उनके सामने फरियाद लेकर आया है। तो इस कहानी का नाम है सेठ का चित्र। बहुत पहले की बात है कि एक सेठ था। वह बहुत ही कंजूस था। एक भी रुपया खर्च करने में उसकी प्राण निकल जाते थे। लोगों से काम करवाने के बाद भी वह उनको पैसे नहीं देता था। एक बार उसने एक चित्रकार से अपना चित्र बनवाया। जब चित्रकार ने चित्र बनाने के पैसों की मांग की तो सेठ ने उसे कह दिया कि तुमने चित्र सही नहीं बनाया है, इसे दोबारा बनाओ। चित्रकार ने सेठ का चित्र फिर से बना दिया, परंतु पैसे की मांग करने पर सेठ ने उसे पैसे नहीं दिए। इस प्रकार चित्रकार निराश हो गया। उसने अपने पैसों का तकादा कर लिया और वह उदास मन लिए अपने घर में चला गया। उसका उदास चेहरा देखकर उसकी पत्नी ने उसकी उदासी का कारण पूछा। चित्रकार ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी बहुत बुद्धिमान थी। उसने अपने पति यानी चित्रकार को कहा कि आप राजा अकबर के दरबार में जाइए। वे बहुत दयालु हैं, बहुत न्यायप्रिय हैं, वे आपको न्याय अवश्य देंगे। चित्रकार ने अपनी पत्नी से कहा, नहीं, उनके दरबार में जाकर मुझे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि बड़े लोगों की बात को ही बादशाह सुनेंगे। मेरे पे वो भला क्यों भरोसा करेंगे। उसकी पत्नी ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। आप एक बार उनके दरबार में
जाकर फरियाद तो कीजिए, वह गरीब का भी साथ देते हैं। जाओ, अकबर बादशाह बहुत बुद्धिमान है, वे आपको न्याय अवश्य देंगे। दूसरे ही दिन चित्रकार अकबर के दरबार में चला गया। वह अपनी पूरी फरियाद लेकर उनके पास गया। उसने अपनी सारी कहानी अकबर को बताई। अकबर ने सारी बात सुन ली, परंतु वे निर्णय करने में सक्षम न हो पाए, तो उन्होंने वह मामला बीरबल को सौंप दिया। देखिए बच्चों, अभी आपके सामने एक तीसरा चित्र है। चित्र में एक मोटा सेठ खड़ा है और दूसरी तरफ बीरबल खड़े हैं, हाथ में बड़ा सा आईना लिए हुए हैं, सेठ को दिखा रहे हैं। तो ये कहानी का दूसरा भाग है। चित्रकार की शिकायत सुनकर बीरबल ने उसे कहा कि ठीक है, सेठ जी को बुलवाया जाए। सेठ जी को बुलवाया गया, उनसे पूछताछ की गई। सेठ जी ने कहा कि चित्रकार ने ये मेरा चित्र हूबहू नहीं बनाया है, तो फिर मैं इसको पैसे क्यों दूं? बीरबल ने कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये चित्र आपका हूबहू नहीं है। और चित्रकार से कहा कि आप कल दरबार में आइए और सेठ जी का हूबहू चित्र बना के लाइए। उन्होंने सेठ जी को घर भेज दिया। चित्रकार वहाँ उदास खड़ा था, तो उन्होंने कहा कि आप इनका चित्र बनाकर कल दरबार में आ जाइए, आपको न्याय अवश्य मिलेगा। चित्रकार घर लौट गया। दूसरे दिन सेठ और चित्रकार राजा के दरबार में आ गए। बीरबल आया, उसने एक बड़ा सा आईना लाया और वह चित्रकार के सामने बैठे सेठ के बिल्कुल सामने रखकर उसे दिखाया। बोला, सेठ जी देखिए, इस आईने में यह आपका चित्र बिल्कुल हूबहू है। अभी आप चित्रकार को उसके पैसों को अदा कर दीजिए। यह देखकर सेठ लज्जित हो गया और उसने चित्रकार को उसकी मेहनताना दे दिया। मेहनताना पाते ही चित्रकार प्रसन्न हो गया। उसने अकबर और बीरबल का धन्यवाद किया और घर लौट गया और सेठ शर्मिंदा होकर अपने घर वापस चला गया। तो बच्चों, इन दोनों कहानियों के माध्यम से हमें यह ज्ञात हुआ कि बीरबल बहुत ही बुद्धिमान थे। वे अपनी चतुराई से हर समस्या का समाधान निकाल लेते थे और जिस कार्य को, जिस न्याय को करने के लिए राजा अकबर सक्षम नहीं हो पाते थे, वो किस्सा बीरबल को दे देते थे और बीरबल चुटकियों में ही उसका समाधान निकाल देता था। बच्चों, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।